7 सितंबर यानी कि आज चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी देखा जा सकेगा। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी एक विशेष अवसर भी है। विशेषकर चंद्र ग्रहण, जहां पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, तो यह धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसके साथ ही जो समय ग्रहण से पहले आता है उसे सूतक काल भी कहा जाता है। यह काल पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सूतक काल कब है और कब समाप्त होगा और इस दौरान आपको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। आज लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टिकोण से यह एक दुर्लभ अवसर होगा जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा और ब्लड मून का रूप लेगा। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में यह खगोलीय दृश्य साफ दिखाई देगा। इसके अलावा यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देने वाला है। सूतक काल हिंदू धर्म में एक ऐसा समय माना जाता है जो किसी भी ग्रहण से पूर्व शुरू होता है। चंद्र ग्रहण के मामले में सूतक काल ग्रहण के लगभग 9 घंटे पहले ही शुरू होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सहित अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि राहु और केतु ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। इसी कारण से इसे अशुभ समय भी माना जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ, भोजन, श्रृंगार और किसी भी शुभ कार्य को निषिद्ध माना गया है। इस समय आध्यात्मिक साधना, जप, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त माना जाता है। सूतक काल का मुख्य उद्देश्य आत्मा और वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है, ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इसलिए ज्योतिष और धर्मशास्त्र दोनों में ही इस समय का विशेष महत्व बताया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सूतक काल में आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सूतक काल को अशुद्ध माना गया है और इस दौरान कई धार्मिक वर्जनाएं लागू होती है। इस समय ऐसा होता है जब व्यक्ति को अपने आचरण और दिनचर्या पर विशेष संयम बरतना चाहिए। इस दौरान भोजन और जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि चाकू, कैंची, सुई जैसे धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोबाइल, टीवी पर मनोरंजन से भी बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि बीमार, वृद्ध और बच्चों को इन नियमों से कुछ छूट दी जाती है, लेकिन सामान्य रूप से इन नियमों का पालन करना आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम माना गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।